Hello everyone. So we will continue the inverse of a function. तो कल हमने सीखा था कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं. We will do some sums. So let's start. Let f from n to n be a function defined by fx equal to 9x square plus 6x minus 5. तो हमें फंक्शन दिया है 9x square plus 6x minus 5 from n to n. Show that f from n to s, where s is range of f is invertible. Find the inverse of f, and f inverse 43 and f inverse 163 we need to find. ठीक है. And this question was in the 2016 and 17 CBS exam. So first हम शो करेंगे कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है. पहले f n to n fx equal to 9x square plus 6x minus 5. अब हमें ये 1 शो करना है. तो 1 शो करने का आपको वे आता है. सो वी विल टेक टू नेचुरल नंबर्स फ्रॉम दी अवर डोमेन. अवर डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो मैं अपने डोमेन में से दो नेचुरल नंबर ले रहा हूं. सो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n. और किस तरह के लेने हैं? बी सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2. बार बार यही प्रोसीजर है. सो सिंस fx1 is equal to fx2, तो क्या हो जाएगा? 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5. एंड fx2 क्या हो जाएगा? 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5. अब माइनस 5 से माइनस 5 कट रहा है. इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए. 9x स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा. और 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर में से 9 कॉमन निकाल लीजिए. सिमिलरली इसको इधर ले जाके 6 कॉमन निकाल लीजिए. 6x1 माइनस x2. अब x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का आपको फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी लगा दिया मैंने. अब दोनों में से आप देख सकते हैं वी हैव x1 माइनस x2 कॉमन फ्रॉम दीज बोथ. सो टेक x1 माइनस x2 कॉमन. अंदर क्या बच गया? 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0. सो आइदर दिस विल 0 और दिस विल 0. ठीक है. सो x1 माइनस x2 0 होगा या 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 0 होगा. पर 9x1 प्लस x2 प्लस 6 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था x1 x2 क्या है? हमारे नेचुरल नंबर. सो अगर x1 x2 हमारे नेचुरल नंबर हैं तो ये क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती. ठीक है. क्योंकि x1 प्लस x2 हमेशा पॉजिटिव ही होगा. सो ये पॉसिबल नहीं है. तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? x1 इक्वल टू x2. सो दैट्स मीन f इज 1 1. ठीक है. तो अब हमें इनवर्स जो निकालना है वो f फ्रॉम n टू n का नहीं निकालना है. हमें इनवर्स निकालना है f फ्रॉम n टू s, वेयर s इज द रेंज ऑफ f. ठीक है. सो अब f फ्रॉम n टू s दिया है, मतलब ये जो को डोमेन है ये हमें रेंज के इक्वल दे दी है. तो मतलब इस केस में आपको ऑन टू प्रूव करना नहीं रहेगा. ठीक है. ध्यान से देख लेना है. क्या ये अगर को डोमेन ऑलरेडी रेंज के इक्वल दी है तो ऑटोमेटिकली ऑन टू होगा. ठीक है. सो f फ्रॉम n टू s इज 1 1 तो है. s क्योंकि रेंज है तो ये इन्वर्टिबल होगा. गॉट इट. सो इन्वर्टिबल होगा तो हमें अब इसका इनवर्स फाइंड करना रहेगा. तो इनवर्स फाइंड करने के लिए जैसा कि हमारा प्रोसीजर है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है. सो अब fx इक्वल टू या y इक्वल टू एक ही बात है. y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 हमें दिया है. y को उधर ले जाइए. 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस y इक्वल टू 0 आ गया, विच इज क्वाड्रेटिक इन x. और क्वाड्रेटिक इन x आपको सॉल्व करनी आती है. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a c का रूट अपॉन 2a. ठीक है. ए हमारा 9 है, बी हमारा 6 है एंड सी माइनस 5 प्लस वाई है. ठीक है. आई होप आपको ये फॉर्मूला आता है. सो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अप्लाई किया हमने. अब देखिए इन दोनों में से 36 कॉमन है, क्योंकि 9 4 का भी 36 होना था. यहाँ भी 36 है. 36 को बाहर निकाल लीजिए. 6 आ जाएगा रूट से बाहर आकर. फर्दर दोनों में से 6 कॉमन है. ठीक है. तो अंदर बच गया माइनस 1 प्लस माइनस. यहाँ 36 कॉमन निकाला था 1. ये 36 कॉमन निकाल लिया था हमने. माइनस माइनस प्लस हो गए 5 प्लस वाई अपॉन 18. अब 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा. सो बचा क्या? माइनस 1 प्लस माइनस रूट 6 प्लस वाई अपॉन 3. ठीक है. तो x की वैल्यू हमारी ये आ रही है -1 प्लस रूट 6 प्लस वाई अपॉन 3
एक आ रही है -1 माइनस √6 प्लस y अपॉन 3। पर अब x हमारा क्या था, नेचुरल नंबर, हमारी डोमेन में से था x हमेशा अपने डोमेन से होता है और y को डोमेन से होता है, ठीक है। सो x हमारा नेचुरल नंबर था, सो नेचुरल नंबर में अब ये अगर हम माइनस ले लेंगे तो ओवरऑल नेगेटिव बन रहा है, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो x हमारा क्या बच गया, सिर्फ -1 प्लस √6 प्लस y अपॉन 3। अब जैसा कि हमें पता है कि x को हमने क्या लिख देना है, f इनवर्स y लिख देंगे, ठीक है। सो f इनवर्स y क्या आ जाएगा हमारा, -1 प्लस 6 प्लस y अपॉन 3 का रूट, ठीक है। तो इन जनरल f इनवर्स x क्या आ जाएगा, -1 प्लस √6 प्लस x अपॉन 3, ठीक है। वैसे तो आप यहां भी छोड़ सकते हो f इनवर्स y भी, लेकिन अगर आपने x में लिखना है तो हर y को x से रिप्लेस कर दीजिए। सो नेक्स्ट हमें फाइंड करना था f इनवर्स 43, वो तो अब कोई दिक्कत ही नहीं रही, हमारे पास f इनवर्स x आ चुका है, तो x की जगह 43 डाल दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली यू कैन फाइंड f इनवर्स 1/63। सो कुछ भी नहीं था ये, इसमें 1 1 प्रूव करना था, वो इजी था क्योंकि कोड मेन रेंज के इक्वल दी थी, तो ये ऑन टू था, सो इन्वर्टिबल हो गया। तो जस्ट हमने y इक्वल टू एफ एक्स में से x निकालना है, x की जगह वापस f इनवर्स y लिख दीजिए, वो आपका इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। लेट y इक्वल टू n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू n सबसेट ऑफ n। तो हमारे पास y सेट क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर्स, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, और ऑब्वियसली ये n का सबसेट होगा। सो एक फंक्शन मैंने लेना है f फ्रॉम n टू y। बस इस मैंने आपको जैसा बोला सेट को ध्यान से देखना है आपने, हमारी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कोडोमेन सेट y है, y क्या है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। एंड फंक्शन कैसे दिया है, f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर, f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि f में जब भी कोई नंबर डालेंगे उसका स्क्वायर आएगा। तो कुछ आपको क्लियर हुआ यहां से, ऑब्वियसली क्योंकि fn इक्वल टू n स्क्वायर है और y में भी क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। तो fn टू y दिया है, तो मतलब y हमारी यहां रेंज के इक्वल है, तो कोड मेन रेंज के इक्वल दी हुई है, तो ये फंक्शन आपके लिए ऑन टू ऑलरेडी गिवन है, तो काम इजी हो गया हमारा। क्या रह गया अब, सिर्फ इसको 1 1 प्रूव करना था जो ये इन्वर्टिबल हो जाए, फिर उसका हमने इनवर्स निकाल देना है। सो चलिए करते हैं। f फ्रॉम n टू y, हमें fn इक्वल टू n स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब मैं अपनी डोमेन में से दो नंबर लेता हूं, सो लेट n1 n2 बिलोंग्स टू n बी सच दैट fn1 इक्वल टू fn2। अपनी डोमेन में से दो नेचुरल नंबर लिए और मान लिया fn1 इक्वल टू fn2 है, fn1 क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर, fn2 क्या हो जाएगा, n2 स्क्वायर। सो इसको इधर ले आइए, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर 0 हो गया। अब इसके फैक्टर बनाइए, n1 माइनस n2 इंटू n1 प्लस n2 इक्वल टू 0। सो आइदर n1 माइनस n2 0 होगा। अब n1 प्लस n2 0 नहीं हो सकता, बिकॉज n1 एंड n2 बोथ आर नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का सम 0 नहीं हो सकता। सो ओनली एंड ओनली वी लेफ्ट विद n1 इक्वल टू n2, सो f इज 1 1। इजी है। सो अब क्या है कि हमारा इधर n सेट है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 और फंक्शन क्या है हमारा 1 f ऑफ x हमारा x स्क्वायर है, तो 1 किससे रिलेटेड होगा, 1 के साथ, 2 किससे रिलेटेड होगा, 4 के साथ, 3 किससे रिलेटेड होगा, 9 के साथ। और y सेट भी हमें क्या दिया था, y सेट भी हमें क्या दिया था, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर ही है, यानी कि y में भी 1 4 9 आ रहे हैं, 1 4 9 16 एंड सो ऑन। सो वी कैन से कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट स्मॉल n बिलोंग्स टू n सच दैट y इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है ना, कोई भी इधर से y उठा लीजिए, ठीक है, स्मॉल y उठा लीजिए, तो वो y किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, जैसे 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। सो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट y इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे पता चला, हमें दिया हुआ है y डेफिनेशन ऑफ y, तो y की हमें ये डेफिनेशन ही दी हुई है कि y ये है हमारा। ठीक है, तो अब n स्क्वायर f ऑफ n के इक्वल है, सो y इज इक्वल टू एफ एन हो गया।
सो मतलब ऑन टू हो गया, क्योंकि हर एक y के लिए कोई ना कोई n पड़ा है, तो y वो वाला y किसी ना किसी n की इमेज है। ठीक है, अगर y सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हो तो वो क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। सो f इज ऑन टू इंप्लाइज f इज बाइजेक्टिव, अगर बाइजेक्टिव है तो ये इन्वर्टिबल है। अब y इक्वल टू हमें n स्क्वायर दिया है, तो n क्या आ गया, प्लस माइनस रूट वाई, लेकिन n क्या था, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, सो n इक्वल टू सिर्फ ओनली रूट वाई लेंगे एज n बिलोंग्स टू n। ठीक है, सो अब n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू एफ एन था, सो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स n क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। सो f इनवर्स y हमारा रूट y आ गया। तो चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा फंक्शन क्योंकि n में था तो हम आंसर भी n में ही लिख देते हैं। सो f इनवर्स n क्या होगा, हर y की जगह n रिप्लेस कर दीजिए, f इनवर्स n क्या हो गया, रूट n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। लेट f फ्रॉम n टू y, n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड y हमें आगे दिया है बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, where y क्या है, y is also natural number and y is equal to 4x plus 3 for some x belongs to n। अब y को देख के कुछ क्लियर हुआ, ये अपने बस ये चीज सोचनी है आपने। अब f फ्रॉम n टू y है, y क्या है, y is equal to 4x plus 3 और fx भी क्या है, 4x plus 3। तो यानी कि y सेट में हमारी सिर्फ इमेजेस ही आ रही हैं। ठीक है, जो भी x डालते जाओ, जैसे x1 डालोगे तो y क्या आ जाएगा, 7, तो 1 7 के साथ रिलेटेड है। ठीक है, और y में भी 7 ही आ रहा है। ठीक है, फिर 2 डालोगे तो कितना आ रहा है, 11, और y में भी नेक्स्ट एलिमेंट 11 ही आ रहा है हमारा। ठीक है, अब ये fx और y एक ही चीज है, तो हमारा y जो है सेट ऑफ इमेजेस है, यानी कि y सेट हमारी रेंज के इक्वल है। तो f फ्रॉम n टू y मैप हो रहा था, और दैट्स मीन कोड मेन इज इक्वल टू रेंज ऑलरेडी गिवन है, सो मीनिंग इट इज ऑलरेडी ऑन टू। सो हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हमने सिर्फ इसको 1 1 प्रूव करना है, 1 1 प्रूव करना आपको आ चुका है। सो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, हमने दो नेचुरल नंबर लिए और मान लिया fx1 इज इक्वल टू fx2 है, तो 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके वी लेफ्ट विद x1 इक्वल टू x2, दैट मीन f इज 1 1। सो हमारा f 1 1 हो चुका है, इजी। अब बस ये लिखना ही है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n। डेफिनेशन में दिया है कि अगर मैं कोई भी y ले लूं y में से, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई x पड़ा है, x बिलोंग्स टू n सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ये दिया ही हुआ डेफिनेशन ऑफ y। एंड 4x प्लस 3 की क्या था, fx के इक्वल था, सो y इज इक्वल टू fx आ गया। सो दैट्स मीन f इज ऑन टू। सो f 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो f क्या हो गया, बाइजेक्टिव। अब इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, सो चलिए इनवर्स अब क्या होता है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो दूसरा वे इसका इनवर्स फाइंड करने का ये है कि f ऑफ f इनवर्स x क्या होगा, x होगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। ठीक है, इनवर्स किसी भी फंक्शन को इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आएगा। सो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारा, x है यहाँ। सो f ऑफ f इनवर्स x है। अब f ऑफ f इनवर्स निकालिए, fx हमारा 4x प्लस 3 था, तो f ऑफ f इनवर्स x क्या हो जाएगा, 4f इनवर्स x प्लस 3। सिर्फ सिंपली x की जगह f इनवर्स x रखते जाइए। ठीक है, सो f की जगह f इनवर्स x की जगह f इनवर्स x रखेंगे तो 4f इनवर्स x प्लस 3 आ गया। सो f इनवर्स x हमारा आ गया x माइनस 3/4, तो ये हमारा इनवर्स आ गया। अगर ऐसे नहीं करना है तो हम नॉर्मल वे जो हम कर रहे हैं वही कर लीजिए। सो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 था, इसमें से x निकाल लीजिए, x कितना आ गया, y माइनस 3/4 आ गया। अब x की जगह हम क्या लिख सकते थे, f इनवर्स y। इन जनरल f इनवर्स x क्या हो गया, x माइनस 3/4। सो दोनों वे ही गुड है, जो मर्जी कर लीजिए, चाहे f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू x करके उसमें से f इनवर्स x निकाल लीजिए, या y इक्वल टू fx की वैल्यू डाल के x निकालिए, x की जगह f इनवर्स y लिखिए, फिर y को x से रिप्लेस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। चलिए अगला सम करते हैं। लेट f फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी टू 1 टू इंफिनिटी डिफाइंड बाय fx
2 raised to power x into x minus 1 is invertible, find f inverse x। ठीक है, तो अब हमें दिक्कत ही कोई नहीं है, हमें दिया हुआ है कि f is already invertible, तो आपको यहाँ इन्वर्टिबल शो नहीं करना है, 1 1 on 2 नहीं शो करना है, आपको ये इन्वर्टिबल दिया है, हमने जस्ट f इनवर्स x फाइंड करना है। ठीक है, सो f इज इन्वर्टिबल दिया है, सो f ऑफ f इनवर्स x क्या होगा, x होगा, जो डेफिनेशन कहती है f इनवर्स की। ठीक है, सो f ऑफ f इनवर्स x x होगा, तो f ऑफ f इनवर्स x मतलब f ऑफ f इनवर्स x ब्रैकेट में डाल दीजिए इक्वल टू x होगा। अब f ऑफ f इनवर्स x कैसे निकालेंगे, fx से निकालेंगे, हर x को f इनवर्स x से रिप्लेस करते जाइए। सो f इनवर्स 2 रेज टू पावर f इनवर्स x इंटू f इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू x आ गया हमारा। ठीक है, तो अब f इनवर्स x इंटू f इनवर्स x माइनस 1 क्या हो जाएगा, अगर जैसे 2 रेज टू पावर a इक्वल टू x है, तो आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग a क्या हो जाएगा, जो पावर में होता है वो log ऑफ x टू बेस 2 हो जाएगा। सिमिलरली 2 रेज टू पावर दिस इक्वल टू x है, तो ये पावर जो है f इनवर्स x माइनस 1 क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू बेस 2 हो जाएगा। तो ये मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है, इसको फॉलो करिए, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, f इनवर्स x का होल स्क्वायर हो गया माइनस f इनवर्स x, इसको इधर ले आइए, ये आ गया। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इन f इनवर्स x, और क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी आती है। f इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। a हमारा 1 है, b हमारा माइनस 1 है, और c क्या है माइनस 2 log ऑफ x टू बेस 2। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमारा क्योंकि y जो f इनवर्स x क्या होता है, y की वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब f इनवर्स x ऑलवेज लाई इन सेट b, तो सेट बी में सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, 1 टू इन्फिनिटी है सेट बी, ये है हमारा। ठीक है, सो सेट बी में सिर्फ पॉजिटिव नंबर है 1 टू इन्फिनिटी, तो हमें ये माइनस रिजेक्ट करना रहेगा। ठीक, यहाँ प्लस माइनस था, माइनस रिजेक्ट कर दीजिए, सो 1 प्लस रूट 1 प्लस 4 log x टू बेस 2 अपॉन 2 आ गया। ठीक, सो दिस इज योर f इनवर्स x। चलिए नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-4, so let's continue. If a equal to 1 2 3 4, a set हमें 1 2 3 4 दिया है, b set is 2 4 6 8, and f from a to b is given by fx equal to 2x, write f and f inverse as ordered pair। तो ये तो इजी है। ठीक है, fx हमें 2x दिया है, तो हमें इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, तो हमें f क्योंकि a टू b है, तो a सेट के ईच एलिमेंट की इमेज निकालनी रहेगी। सो पहले f ऑफ 1 निकालिए, fx 2x है, तो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2। f ऑफ 2 निकालिए, अपनी डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज निकालनी होती है आपने। f ऑफ 2 क्या आ गया 2 इंटू 2 4, f ऑफ 3 क्या आ गया 2 इंटू 3 6, f ऑफ 4 क्या आ गया 2 इंटू 4 8। तो f क्या बन गया आपका, 1 किसके साथ एसोसिएटेड है 2 के साथ, 1 2 2 4 3 6 4 8। सो ये हमारा f आ गया। अब क्लियरली f इज बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। ठीक है, क्योंकि 1 सिर्फ 1 के साथ एसोसिएटेड है, 2 सिर्फ 1 के साथ एसोसिएटेड है, 3 सिर्फ 1 के साथ एसोसिएटेड है, 4 सिर्फ 1 के साथ एसोसिएटेड है। एंड दूसरी बात, हमारी जो रेंज है वो कोड मेन के इक्वल आ रही है, रेंज हमारी 2 4 6 8 है, कोड मेन भी हमारी सेट बी 2 4 6 8 है, तो ये इन्वर्टिबल है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो पहली एंट्री बी में से आएगी, दूसरी ए में से आएगी इन्वर्स में। सो क्या हो गया 1 2 का 2 1, 4 2 का 2 4 का 4 2, 3 6 का 6 3 एंड 4 8 का 8 4। बस दैट्स द आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद ट्राई करिए। लेट s इक्वल टू 1 2 3 एंड f इज फ्रॉम s टू s, डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, हैव इनवर्स, डिटरमिन वेदर f हैव इनवर्स, फाइंड f इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो हमें ये दिया है f पहले पार्ट में, क्या ये इन्वर्टिबल है, देखिए इसको, बिल्कुल इन्वर्टिबल है, क्योंकि ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो ये इन्वर्टिबल है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, यही रहेगा 1 1 2 2 3 3। सेकंड पार्ट देखिए, क्या ये इन्वर्टिबल है, 1 2 2 1 3 1। ठीक है, क्या ये इन्वर्टिबल है,
पहली बात, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि ये सेट एस सेट जो हमारा था इसका हर एक एलिमेंट की इमेज है, 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी इमेज है, तो ये फंक्शन है। लेकिन ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि 1 जहां देखिए 1 किस किस की इमेज है, 1 2 की भी इमेज है, 1 3 की भी इमेज है, तो ये मैनी वन है। अगर मैनी वन है तो ये इन्वर्टिबल नहीं रहा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपने लिख देना इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली आप थर्ड चेक करिए, ये भी एक फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर एफ फ्रॉम 1 to 3 to a b c गिवन बाय f of 1 इक्वल टू a, f of 2 इक्वल टू b, f of 3 इक्वल टू c। फाइंड f इनवर्स का इनवर्स एंड शो दैट f इनवर्स इनवर्स इक्वल टू f। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको a मान लीजिए 1 2 3 को, ठीक है। सो a सेट हमारा 1 2 3 लेट कर लेते हैं और b सेट हम a b c लेट कर लेते हैं, ठीक। सो अब हमें f a टू b क्या दिया है, f इक्वल टू, देखिए f ऑफ 1 a है तो 1 a के साथ एसोसिएटेड है, 1 a है, 2 b है, 3 c है। सो क्लियरली ये क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इनवर्स कहां से कहां तक होगा, अगेन f इनवर्स b टू a होगा। तो चलिए अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फाइंड इट्स इनवर्स। इनवर्स क्या हो जाएगा, a1 b2 c3, यही होगा। अब अगेन अब b टू a देखिए, क्या b के हर एलिमेंट की इमेज है, बिल्कुल है। क्या b का हर एलिमेंट सिर्फ एक के साथ एसोसिएटेड है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये 1 1 भी है एंड a सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, बिल्कुल है। तो ये ऑन टू भी है, तो इसका मतलब f इनवर्स इज बाइजेक्टिव, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो कहां से कहां तक होगा, अगर f इनवर्स b टू a था, इसका इनवर्स a टू b दोबारा हो जाएगा। सो निकालिए f इनवर्स का इनवर्स। सो f इनवर्स की एंट्रीज को क्या करते जाइए, इंटरचेंज करते जाइए। a1 का 1 a लिख दीजिए, b2 का 2b, c3 का 3c। तो ये हमारा f इनवर्स का इनवर्स आ गया एंड यू कैन से इट इज अगेन इक्वल टू f, ठीक है। सो वी फाइंड दैट f इनवर्स इनवर्स इक्वल टू f। चलिए फाइंड अल्फा फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू 0 इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो हमें दिया है कि अगर एफ एक्स 1 प्लस अल्फा एक्स हो तो इसका इनवर्स फाइंड करिए, सॉरी इसका इनवर्स इसके इक्वल है, तो हमें अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए मतलब ये इन्वर्टिबल गिवन ही है, ठीक। सिंस इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स फाइंड करने के 2 वेज आपको बताए हुए हैं मैंने, ठीक है। सो फर्स्ट वेज एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ले लीजिए, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स हो गया। अब एफ एक्स 1 प्लस अल्फा एक्स है, एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स लिख दीजिए। सो 1 प्लस अल्फा इंटू एफ इनवर्स एक्स, एक्स आ गया। सो एफ इनवर्स एक्स कितना आ गया, एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। या फिर दूसरा वे क्या था, और इसमें से हमने x निकाल लेना है, तो x कितना आ रहा है, इसको y लेट कर लीजिए, एफ एक्स की जगह y लेट कर लीजिए, तो y माइनस 1 अपॉन अल्फा आ रहा है। सो एफ इनवर्स y हमारा y माइनस 1 ओवर अल्फा आ गया, तो एफ इनवर्स x हमारा x माइनस 1 ओवर अल्फा आ गया। जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिए, ठीक है। सो हमने एफ इनवर्स x निकाल लिया, x माइनस 1 ओवर अल्फा। अब हमें दिया क्या है कि ये जो फंक्शन था इसका इनवर्स ये खुद है, यानी कि दोनों इक्वल है। सो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स दिया है। सो एफ इनवर्स एक्स हमारे पास क्या आया, एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फा, एफ एक्स क्या आया था 1 प्लस अल्फा एक्स। तो अब इसको डिनोमिनेटर को अलग करके लिख दीजिए, 1 ओवर अल्फा इंटू एक्स माइनस 1 ओवर अल्फा इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस 1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब इक्वेट करा दीजिए ऑन इक्वेटिंग। सो जब कोई भी 2 पॉलिनोमियल इक्वल कब होते हैं, जब उनकी जो सेम पावर वाली x की पावर्स है उनके कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, दैट्स मीन 1 बाय अल्फा अल्फा के इक्वल होगा। कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगी, माइनस 1 बाय अल्फा इक्वल टू 1 होगा। सो बहुत इजी है, क्या किया हमने, जस्ट पहले एफ इनवर्स एक्स निकाला जिसके 2 वे हैं और हमें गिवन है कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। सो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू डाल दी, एफ एक्स की वैल्यू डाल दी। अब इसको मैंने डिनोमिनेटर अलग अलग करके पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया, 1 ओवर अल्फा इंटू एक्स माइनस 1 ओवर अल्फा लिख दिया, इधर तो अल्फा एक्स प्लस 1 है।
अब इक्वेट कराने हैं, एक्स के कोफिशिएंट इक्वल कर देने हैं, कांस्टेंट टर्म इक्वल कर देनी है। सो 1 बाय अल्फा अल्फा आ गया, माइनस 1 बाय अल्फा 1 आ गया। यहां से अल्फा स्क्वायर 1 आ रहा है और अल्फा माइनस 1 आ रहा है। तो दोनों को जब करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो अल्फा हमारा माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर अगर 1 है तो अल्फा प्लस माइनस 1 होना था, पर यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि अल्फा माइनस 1 ही होगा। सो आंसर इज -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम है। वैसे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि वी ऑलरेडी हैव डन इट। f from n union 0 to n union 0 be defined as f of n equal to n plus 1 if n is even, n minus 1 if n is odd, ठीक है। show that f is invertible and f equal to f inverse। तो n यूनियन 0 मतलब सेट ऑफ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर प्लस 0, तो होल नंबर टू होल नंबर हमें फंक्शन दिया है। तो हमने ये इन्वर्टिबल शो करना है जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फिर भी मैं आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सम है, मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा रहा हूं ये, और इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बार बार लिख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। और दूसरी चीज मैंने शो करना है एफ इक्वल टू एफ इनवर्स है, ठीक है। तो अब मैंने क्या शो करना है, 1 1 शो करना है। तो मैंने अपने डोमेन में से 2 नंबर लेने हैं, पर दिक्कत क्या है, ये 2 नंबर दोनों इवन हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं, एक इवन एक ऑड हो सकता है। तो यहां मैं 3 केसेस डिस्कस करूंगा जैसा कि हम जानते हैं। सो केस 1, मान लीजिए मैंने 2 नंबर n1 n2 लिए अपनी डोमेन में से, बी बोथ इवन, दोनों इवन है, एंड मान लिया fn1 इक्वल टू fn2 है। तो अगर n1 इवन था तो fn1 क्या होगा, जब f के अंदर इवन नंबर डालना है एक ऐड करना है, f के अंदर ऑड नंबर डालना है तो एक सब्ट्रैक्ट करना है, रिमेंबर इट, ठीक है। सो f ऑफ n1 क्या आ जाएगा, इवन नंबर डालते हैं इसके अंदर, n1 प्लस 1 हो जाएगा। fn2 क्या हो जाएगा, n2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि n1 और n2 दोनों इवन थे तो दोनों में एक ऐड कर दिया। 1 से 1 कट रहा है तो क्या बच गया, सिर्फ n1 इक्वल टू n2 बच गया। तो दैट्स मीन f इज 1 1। चलिए केस 2 डिस्कस करते हैं। मान लीजिए फिर से मैंने 2 नंबर लिए, लेट n1 n2 बिलोंग्स टू n यूनियन 0 बी बोथ ओड, ठीक है, दोनों ऑड ले लिए। और मान लेते हैं fn1 इज इक्वल टू fn2 है, ठीक। अब ऑड में एक माइनस करना है तो fn1 क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1, fn2 क्या हो जाएगा, n2 माइनस 1। अगेन माइनस 1 कट रहे हैं, n1 इक्वल टू n2। सो इन दिस केस f इज अगेन 1 1। और केस थर्ड में एक इवन लेना है एक ऑड लेना है, जिसे मर्जी इवन ले लीजिए जिसे मर्जी ऑड ले लीजिए। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट्स टेक n1 इवन एंड n2 ऑड, और दोनों आपके कहां होने चाहिए, होल नंबर के सेट में से होने चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि n1 इवन है n2 ऑड है, इवन नंबर ऑड के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। सो n1 नॉट इक्वल टू n2 है। इस केस में fn1 निकालिए, f1 क्या हो जाएगा, क्योंकि n1 इवन है, जब इवन डालना है f के अंदर एक ऐड करना है तो n1 प्लस 1 हो जाएगा। अब n1 इवन था, इवन में एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑड, तो fn1 हमारा ऑड है। fn2 निकालिए, fn2 निकालना है तो क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे क्योंकि n2 ऑड है, जब f में ऑड नंबर डालना है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1। सो ठीक है, तो ऑड माइनस 1 क्या होता है, इवन, तो fn2 इवन है। अब मैं क्या देख सकता हूं, fn1 तो ऑड है, fn2 इवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, fn1 नॉट इक्वल टू fn2 है। तो n1 नॉट इक्वल टू n2 लेके चले थे, fn1 नॉट इक्वल टू fn2 आ गया है, दैट्स मीन f इज 1 1। सो इसका मतलब तीनों केसों में ये फंक्शन इंजेक्टिव है। सो अब इसकी सर्जेक्शन पार्ट करते हैं। तो सर्जेक्शन पार्ट अब तक तो आपको आ चुका होगा अच्छे से। सो लेट्स डिस्कस अगेन। सो ये मैंने डायग्रामेटिकली बनाया है, तो ये मेरा f फंक्शन है n यूनियन 0 टू n यूनियन 0। जब f में 0 डालेंगे, 0 इवन है तो इसमें एक ऐड करेंगे, तो 0 किसके साथ रिलेटेड होगा, 1 के साथ, ठीक है। 2 किसके साथ रिलेटेड होगा, 3 के साथ, 4 5 के साथ, 6 7 के साथ, ठीक है, 8 9 के साथ।
ठीक है, जब भी इवन डालना है एक ऐड करना है, जैसे 8 डाला एफ ऑफ 8 9 हो जाएगा, और ऑड डालेंगे तो एक सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो अगर मैं 1 डाल रहा हूं तो 1 माइनस 1 0 के साथ एसोसिएटेड होगा, 3 2 के साथ एसोसिएटेड होगा, 5 4 के साथ होगा, 7 6 के साथ होगा, ठीक है, 9 8 के साथ होगा, एंड सो ऑन। ठीक, क्या ये ऑन टू है? देखने से मुझे पता चल रहा है कि इट इज ऑन टू। वाई? क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं, मेरी जो कोड मेन है, कोड मेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है। यही तो ऑन टू होता है कि बी सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। तो बस इसको लिखना है। तो मैंने क्या लिखना है कि मैं अगर अपनी कोड मेन में से कोई भी नंबर ले लूं तो उसके लिए डोमेन में कोई ना कोई नंबर जरूर पड़ा होगा, ताकि वो कोड डोमेन वाला एलिमेंट डोमेन वाले एलिमेंट की इमेज बन जाएगा। यही होता है। तो मैंने अपनी कोड डोमेन से पर नंबर जो लेना है, अब दिक्कत यह है कि वो इवन भी हो सकता है तो ऑड भी हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस बोथ केसेस। तो मान लीजिए पहले केस में मैं कोई भी इवन नंबर उठा लेता हूं अपनी डोमेन में से, ठीक है। लेट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n यूनियन 0 बी इवन। तो देखिए यहां इवन के लिए डोमेन में क्या पड़ा है। अगर 0 लेता हूं तो 0 के लिए इधर क्या पड़ा है 1, 2 के लिए 3, 4 के लिए 5, 6 के लिए 6 प्लस 1 7, 8 के लिए 8 प्लस 1 9, एंड सो ऑन। अगर n ले लेंगे तो n प्लस 1 पड़ा होगा। Then there exists n plus 1. Obviously this number will exist in n union 0, ठीक है। सो ये भी एक होल नंबर होगा। एंड अगर n इवन था तो हम देख सकते हैं 0 के लिए इधर ऑड पड़ा था, तो अगर n इवन है तो n प्लस 1 ऑड होगा, ठीक है। सच दैट f ऑफ n प्लस 1। अब f में हम क्या डाल रहे हैं, ऑड नंबर डाल रहे हैं। अगर f में ऑड नंबर डाल रहे हैं तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1, यही था। सो n प्लस 1 माइनस 1 हो गया, 1 से 1 कट गए, क्या आ गया n बन गया। सो मतलब इन दिस केस इट इज ऑन टू। चलिए अब हम ऑड उठाते हैं इस तरफ से। अब हम ऑड नंबर उठा रहे हैं तो 1 के लिए क्या पड़ा है 0, 3 के लिए क्या पड़ा है 2, 5 के लिए 4, 7 के लिए 7 माइनस 1 6, 9 के लिए 9 माइनस 1 8, n के लिए n माइनस 1 पड़ा होगा, ठीक है। यही चीज है बस। So for all n belongs to n union 0 be odd, there exist n minus 1, and n अगर odd था तो odd minus 1 even होगा। So n minus 1 belongs to n union 0 even, such that f of n minus 1 निकालिए। अब f में even नंबर डाल रहे हैं तो एक ऐड करना है, तो n minus 1 plus 1 क्या हो गया odd, सॉरी n हो गया। So that's mean f is on 2, ठीक है। ये ध्यान से करिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक। सो हैंस f इज बाइजेक्टिव, सो f इज इन्वर्टिबल। अब हमें इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। सो अब इस इंफॉर्मेशन को मैं दोबारा लिखता हूं। देखिए क्या आया था, f ऑफ n प्लस 1 n आया था जब n क्या था इवन, तो इसको अलग करके लिख लीजिए। f ऑफ n प्लस 1 n था जब n इवन है। सिमिलरली दूसरे केस में f ऑफ n माइनस 1 क्या आया था, n आया था जब n ऑड है। सो f ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू n व्हेन n इज ऑड, ठीक। तो ये f उस तरफ ले जाइए। तो इस केस में f इनवर्स n क्या आ गया n प्लस 1 व्हेन n इज इवन, और इस केस में ये f उधर चला गया, f इनवर्स n क्या आ गया n माइनस 1 इफ n इज ऑड, ठीक है। यहां से देखिए f इनवर्स n प्लस 1 है व्हेन n इज इवन, और यहां से देखिए ये f उधर जाके f इनवर्स बन जाएगा, f इनवर्स n माइनस 1 है व्हेन n इज ऑड। सो बहुत सिंपल है, ये इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो। यहीं से f इनवर्स n निकालना है, f को सिंपली उधर ले जाना है। सो f इनवर्स n प्लस 1 होगा अगर n इज इवन है, f इनवर्स n माइनस 1 होगा n इज ऑड है। तो f इनवर्स n ये आ गया, और fn भी तो यही था, ठीक है, कि n प्लस 1 व्हेन n इज इवन, n माइनस 1 व्हेन n इज ऑड। सो इसका मतलब f इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा f हो गया, ठीक है। सो ऑन सिमिलर बेसिस ये वाला क्वेश्चन करना है, f फ्रॉम n टू n given by fn equal to n minus 1 when n is even, ठीक है। ये हमने करा हुआ है n plus 1 when n is odd, ठीक। show that f is invertible, show that f is invertible and find f inverse, और इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट
मैं इसको जस्ट आपकी रिवीजन के लिए दोबारा करवा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, प्लीज डू देम वेरी वेरी केयरफुली। So show that f from R to x belongs to R minus 1 less than x less than 1 defined by fx equal to x upon 1 plus mod x is invertible and find its inverse। क्या आपने किया है ये क्वेश्चन? देखिए ध्यान से, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल किया है हमने, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। इन्वर्टिबल पार्ट आप कर चुके हो, 1 1 ऑन टू शो करना था, वहां बाइजेक्टिव शो करना था, ये हमने करा है। तो अब हमने इसका बस एक स्टेप एक्स्ट्रा इनवर्स निकालना है, पर फिर भी मैं दोबारा आपको करवा रहा हूं इन्वर्टिबल। इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स है, यही है। मॉड वाला सम कैसे बताया था मैंने आपको? हर सम हमने कैसे करना है? बाय यूजिंग डेफिनेशन, सिंपली अप्लाई कर देनी है डेफिनेशन। मॉड एक्स की जगह एक्स लिख देंगे अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा है, होगा। मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिख देंगे अगर एक्स 0 से छोटा है, ठीक। तो अब हमारा फंक्शन कहां से कहां तक है? आर से लेके -1,1 तक, यही है ना। तो अब मैंने 1 1 प्रूव करना है। अपने 2 नंबर लेने हैं अपनी डोमेन में से, पर वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। तो वी हैव टू डिस्कस ऑल दी 3 केसेस। सो चलिए केस 1 डिस्कस करते हैं। लेट x1 x2, हमने दोनों पॉजिटिव नंबर ले लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बी सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 है, मान लीजिए, ठीक है। सो fx1 क्या हो जाएगा? x1 ओवर 1 प्लस x1, fx2 क्या हो जाएगा? x2 ओवर 1 प्लस x2, यही होगा। मैंने अपनी डोमेन में से 2 नंबर लिए, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान लिया fx1 इज इक्वल टू fx2 है। सो x1 ओवर 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 ओवर 1 प्लस x2 होगा। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2 हो जाएगा। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया? सिर्फ x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब f इज 1 1। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए x1 x2 हम 2 नंबर लेते हैं, दोनों नेगेटिव हैं, और मान लिया fx1 इज इक्वल टू fx2 है। तो इस केस में fx1 क्या आ जाएगा? x1 अपॉन 1 माइनस x1, fx2 हो जाएगा x2 ओवर 1 माइनस x2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस x1 x2 से माइनस x1 x2 कट रहा है, बचा गया हमारा x1 इक्वल टू x2, अगेन f इज 1 1। केस थर्ड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, सो लेट x1 इज पॉजिटिव एंड x2 इज नेगेटिव। अब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, सो x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा। सो इस केस में fx1 क्या होगा? ये आपने याद भी रखना है, बार बार मैंने यूज करना है। fx1 होगा x1 ओवर 1 प्लस x2। अब क्योंकि x1 पॉजिटिव है, x1 पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव ओवर 1 प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, ये 0 हो सकता है अगर मैं x1 0 यूज करूंगा। सो fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और fx2 क्या हो गया? x2 ओवर 1 माइनस x2। x2 क्योंकि नेगेटिव है, अब देखिए x2 नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव आ रहा है, अब नीचे 1 माइनस, यहां नेगेटिव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस पॉजिटिव, सो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। तो fx1 पॉजिटिव है, fx2 नेगेटिव है, तो fx1 भी fx2 के इक्वल नहीं हो सकता। सो x1 नॉट इक्वल टू x2 लेके चले थे, fx1 नॉट इक्वल टू fx2 आ गया, तो इसका मतलब इस केस में भी f इज 1 1। सो मतलब तीनों केसों में ये इंजेक्टिव है। सो अब इसका सर्जेक्टिव पार्ट करते हैं। तो सर्जेक्टिविटी के लिए जैसा कि मैंने उस दिन भी करा था, हमने क्या करना है? कोड मेन इक्वल टू रेंज करनी है, ठीक है। सो मान लीजिए लेट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब मैं पॉजिटिव नंबर लेके चला अपनी डोमेन में से, तो इस केस में y fx के इक्वल होगा, यानी कि x ओवर 1 प्लस x होगा। तो जैसा कि मैं अभी बता के चला हूं कि ये 0 या 0 से बड़ा होगा, इस केस में होगा 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। सो अभी हमने प्रूव किया है ये, ठीक है। सो y इक्वल टू x ओवर 1 प्लस x, तो y 0 या 0 से बड़ा होगा। अब x ओवर 1 प्लस x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस x, एग्जैक्टली 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस x लिख सकते हैं। तो 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस x देखिए, अगर x 0 से बड़ा डालेंगे तो 1 के डिनोमिनेटर में 1 से बड़ा आ रहा है, तो 1 अपॉन 1 से बड़ा नंबर क्या होता है?
0 पॉइंट समथिंग, 1 में से कुछ भी 0 पॉइंट समथिंग माइनस करेंगे 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो इस केस में मेरा y जो है 0 से लेके 1 तक आ रहा है, 0 लेस देन y, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 1 आ रहा है। और अगर मैं अपनी डोमेन में से x बिलोंग्स टू r, x नेगेटिव ले रहा हूं, तो उस केस में y क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स विच इज नेगेटिव, ये हम शो कर चुके हैं। तो अब x ओवर 1 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं -1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब x नेगेटिव है, यहां नेगेटिव डालेंगे, 1 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 1 के ओवर में 1 पॉइंट मतलब 1 के ओवर में 1 से बड़ा कोई नंबर आ रहा है, तो इसे 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो -1 में इसको ऐड करेंगे तो ये -1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। सो इट विल ग्रेटर देन -1। तो अब दोनों को कंबाइन करिए, ठीक है। सो मतलब या इस केस में y क्या आ गया, -1 to 0 के बीच में आ रहा है। अब इसको नंबर 1 को और नंबर 2 को कंबाइन करिए। यहां हम बोल रहे हैं कि हमारा y 0 से लेकर 1 तक है, यहां हम बोल रहे हैं हमारा y -1 से 0 तक है। सो ऑन कंबाइनिंग y क्या आ गया, -1 to 1, और y के आंसर ही तो रेंज होते हैं, तो रेंज हमारी -1 को 1 आ गई, ओपन इंटरवल, ठीक है। सो इसका मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल है, ठीक। तो y f इज ऑन 2। सो f क्योंकि बोथ 1 1 ऑन 2 है तो f बाइजेक्टिव हो गया। अगर f बाइजेक्टिव है तो ये इन्वर्टिबल होगा। तो यहां तक तो हमने करा है, अब इसका इनवर्स कैसे निकालना है वो देखते हैं। सो लेट्स फाइंड इट्स इनवर्स। सो इनवर्स के लिए बहुत सिंपल है। अब y इक्वल टू हमारा क्या था, देखिए x ओवर 1 प्लस एक्स एज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमें दिया ही है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो y हमारा x ओवर 1 प्लस एक्स है, तो इस केस में y पहली बात तो 0 या 0 से बड़ा होगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब करना क्या है, इसमें से x निकाल लेना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, तो इसको इधर ले जाइए, वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई आ गया, तो इन दोनों में से x कॉमन है, y -1 इक्वल टू -y आ गया। सो x क्या आ गया, -y ओवर y -1, यही आया x। सो x -y ओवर y -1 आ गया। तो इसको हम y अपॉन 1 -y भी लिख सकते हैं, y अपॉन 1 -y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां y क्या था हमारा, 0 या 0 से बड़ा। और दूसरे केस में y हमारा x अपॉन 1 x था जब x 0 से छोटा था। इस केस में y भी 0 से छोटा आएगा। अगेन इसमें से x निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x वाली एक साइड ले जाइए, x कॉमन निकालिए, तो ये डिनोमिनेटर में ले आइए। करना क्या है, दोनों केस उठा लिए, जो हमारे y इज इक्वल टू दिया था, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए, दोनों में से x निकाल लिया, ठीक है। तो अब क्या आ गया, देखिए यहां से x आ रहा है मेरा y अपॉन 1 - y जब y 0 से 0 से बड़ा है, यहां से x आ रहा है y अपॉन 1 प्लस y व्हेन y लेस देन 0 है, तो मैंने उसको इकट्ठा करके लिख लिया। सो x हमारा y अपॉन 1 - y है अगर y 0 या 0 से बड़ा है, x हमारा y ओवर 1 प्लस y है व्हेन y लेस देन 0 है, और x को हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली f इनवर्स y, ठीक है। तो इन जनरल f इनवर्स x फाइंड करने के लिए हर y को x से रिप्लेस कर दीजिए, सो दैट विल गिव यू इनवर्स। सो हमारा बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, 2-4 सम और करेंगे इनवर्स के, देन हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर टुडे, कीप स्टडिंग।